है ये, और 1 नंबर दे करके जाएगा ये। तो कह रहे हैं कि सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग क्या होता है? शिक्षण का छोटा रूप होता है। जो शिक्षण हम करते हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार के कौशलों का प्रयोग करते हैं। जैसे जो आपने लेसन प्लान बनाया था, सबसे पहले आपने प्रस्तावना के प्रश्न बनाया होगा, प्रस्तावना के प्रश्न के बाद आपने उद्देश्य कथन किया होगा, उद्देश्य कथन के बाद आप पढ़ाए होंगे पाठ को। तो जितने शिक्षण कौशल होते हैं ना, शिक्षण कौशलों को एक एक करके हम कहाँ सीखते हैं? माइक्रो टीचिंग में। तो शिक्षण एक बड़ा है। जैसे कोई पदार्थ है, पदार्थ का सबसे छोटा भाग कौन सा होता है? परमाणु होता है। ऐसे बहुत से परमाणुओं से मिलकर के पदार्थ बनता है। वैसे शिक्षण बड़ा भाग है, शिक्षण का छोटा परमाणु है, शिक्षण का छोटा पार्ट है कौन सा? माइक्रो टीचिंग। या वह प्रयोगशाला विधि है, हर बात लिखूंगा नहीं, यह वह प्रयोगशाला विधि है जिसमें एक अध्यापक या एक छात्राध्यापक, एक छात्राध्यापक कक्ष में अध्यापक बनने का प्रशिक्षण प्राप्त करता है। यह वह प्रयोगशाला विधि है जिसमें एक छात्राध्यापक अध्यापक बनने का प्रशिक्षण प्राप्त करता है। AW एलन सूक्ष्म शिक्षण के जन्मदाता माने जाते हैं। और भारत में सेंट्रल पेडोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, भारत में सेंट्रल पेडोलॉजिकल इंस्टीट्यूट भारत में सेंट्रल पेडोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के सेंट्रल पेडोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के एक विद्वान व्यक्ति थे, डी तिवारी। ठीक है। भारत में सेंट्रल पेडोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के डॉक्टर डी तिवारी ने इस विधि का प्रयोग किया था, इस विधि का प्रयोग किया था। डी तिवारी ने इस विधि का क्या किया था? प्रयोग किया था। अब सूक्ष्म शिक्षण होता क्या है आप लिखते रहिएगा, क्योंकि आपका नोट्स यहां से नहीं मिला है, तो यहां से आगे आप अपना नोट्स बनाइएगा। यहां से आगे आप अपनी नोट्स को बनाइएगा। चलिए आगे मैं लिखता हूं, सूक्ष्म शिक्षण की जटिल प्रक्रिया को सरलतम ढंग से लिखता हूं। सूक्ष्म शिक्षण है क्या? तो लिख देता हूं कि सूक्ष्म शिक्षण शिक्षण की जटिलतम प्रक्रिया को सरलतम ढंग से छोटे छोटे सोपानों में या सरल ढंग से छोटे छोटे सोपानों में प्रशिक्षुओं के समक्ष प्रस्तुत करने की एक रुचिपूर्ण प्रक्रिया है। प्रशिक्षुओं के समक्ष प्रस्तुत करने की एक रुचिपूर्ण क्रिया है, लिख लेना। ये माइक्रो टीचिंग हमने पूरा लिख दिया कि माइक्रो टीचिंग क्या होती है। तो कहते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण की जटिलतम प्रक्रिया को सरल ढंग से छोटे छोटे सोपानों में प्रशिक्षुओं के समक्ष प्रस्तुत करने की एक रुचिपूर्ण क्रिया है। यानी कि छोटे छोटे सोपानों में हम एक एक चीज को सीखते हैं। सर यूपी टेट में समावेशी का नोट्स सेंड करवा दीजिए।
ये सब नोट्स में नहीं है, पहले वाले नोट्स में नहीं है, दूसरा वाला नोट्स हम आपको देंगे और जल्दी ही देंगे। जी, आगे बढ़ेंगे। अब हम बात कर लें कि सूक्ष्म शिक्षण के चक्र की बात कर लें। एलन ने अपनी पुस्तक माइक्रो टीचिंग में लिखा। एलन ने क्या लिखा? एलन ने एलन ने एलन ने अपनी पुस्तक एलन ने अपनी पुस्तक माइक्रो टीचिंग, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? माइक्रो टीचिंग। एलन ने अपनी पुस्तक माइक्रो टीचिंग में क्या लिखा? माइक्रो टीचिंग में क्या लिखा? पूरी बात को लिख लेना। लिखा था कि सूक्ष्म शिक्षण सभी प्रकार के शिक्षण संबंधी क्रियाओं को सूक्ष्म शिक्षण सूक्ष्म शिक्षण सूक्ष्म शिक्षण सभी प्रकार की सूक्ष्म शिक्षण सभी प्रकार की शिक्षण क्रियाओं सूक्ष्म शिक्षण सभी प्रकार की शिक्षण क्रियाओं सभी प्रकार की शिक्षण क्रियाओं को छोटे छोटे भागों में शिक्षण क्रियाओं को छोटे छोटे भागों में छोटे छोटे भागों में छोटे छोटे भागों में विभक्त करती है। छोटे छोटे भागों में विभक्त करती है। एलन ने क्या बताया माइक्रो टीचिंग को लेकर के? एलन का कहना है कि सूक्ष्म शिक्षण सभी प्रकार की शिक्षण क्रियाओं को छोटे छोटे भागों में विभक्त करती, यानी कि माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत हम सभी प्रकार के शिक्षण क्रियाओं को छोटे छोटे भागों में विभक्त करेंगे। अभी थोड़े दिन में सफलता 4.0 लॉन्च होगा। योगी जी अगर देरी किए तो 5.0 भी लॉन्च होगा। पढ़ लो गधों, भगवान पढ़ने को नहीं बोले हैं। जहां पढ़ते हो वहीं की आलोचना करते हो। अरे यार, हम लोग टीचर हैं तो हम लोग तो पढ़ाएंगे ही, बैच तो लाएंगे ही, क्योंकि संस्थान तो बंद कर नहीं देंगे। रोजी रोटी हम लोगों का भी तो चलना चाहिए। हाँ, प्रचंड बौद्धिकता दिखाते हो आप लोग। अपने काम से नहीं मतलब है कि पढ़ाई लिखाई करके प्राइमरी में नियुक्त होकर के जाओगे। अभी नियुक्त होकर के चले जाओगे, नियुक्त होकर के चले जाओगे, तब तो पेमेंट देने आओगे नहीं लौट करके कि गुरुजी पढ़ाए हैं, लो महीना का 10,000 जियो तुम हूं। हाँ, सुनील बोल रहे हैं यूट्यूब से पढ़ाइए, ऐड से कमाइए। तो तुम हो कहाँ सरकारी में जा रहे हो? प्राइवेट पढ़ाओ, रोजी रोटी कमाओ। अब 36 ठो मास्टर हैं, यूट्यूब कितना ऐड देता है। आज जिस बैच में जा रहा हूँ उसी बैच में यही चीजें चल रही हैं। अगर भाई साहब आप लोग ना
अर्जुन के वो समय होते कि जैसे द्रोणाचार्य ने जब स्वयंवर में अर्जुन को लेकर के गए द्रोणाचार्य, तब अर्जुन से पूछे कि बेटा क्या दिखा। अर्जुन बोला गुरुजी मछली दिखी। कहे अभी निशाना मत लगाना। कहे तब? फिर कहे कि बेटा अब क्या दिखा। तो अर्जुन ने कहा गुरुदेव मछली की आंख दिखी। कहा अब निशाना लगा दो। आज वाले ये होते ना तो ये बोलते कि बड़का निशानची है तो तुम्हें निशाना लगाए दिया। आज वाले कमेंट करते, आज वाले सीधे डायरेक्ट टीचर की आलोचना करते हैं कि टीचर क्या कर रहा है। आज से पहले भी बैचेज चलती रही हैं, हर एक विज्ञापन की बैचेज चलती रही हैं। आईएएस पीसीएस के लिए इतनी बड़ी बड़ी कोचिंगें दिल्ली से लेकर के इलाहाबाद तक खड़ी हो गई। कितना पद आता है आईएएस पीसीएस में? 50 पद, 60 पद, 70 पद, 200 पद आता है, 190 पद आता है आईएएस पीसीएस में। लेकिन कोचिंगें इतनी हैं, बैचेज इतनी हैं, कोई आलोचना नहीं होती है क्योंकि बौद्धिक होते हैं वहां के लोग। यहाँ गधों की भरमार हो गई है टेट सुपर टेट में। सॉरी, बुरा लगेगा आप लोगों को। तो यहाँ वाले अतिशय बौद्धिक हो गए हैं। इनको बैचेज पर बैचेज, बैचेज पर बैचेज लॉन्च हो रही हैं। अभी ना लॉन्च हो, एक भी कोचिंग कुछ ना पढ़ाए। पहले टेट सुपर टेट की कोचिंगें नहीं थी एक भी। यही टेट सुपर टेट पढ़ने के लिए यही बीएड और बीटीसी वाले ना भागे भागे हर कोचिंग में जाते थे। सर एक बैच लॉन्च कर दीजिए ना। कोचिंग वालों ने देखा कि यार भागे भागे आ रहे हैं, अच्छी खासी संख्या आ रही है, चलो लॉन्च कर देते हैं, पढ़ाते हैं। तब तो बैठ करके मुंह बना करके भट्ठा ऐसे बैठ करके पढ़े। और आज जब कोचिंग में बैच लॉन्च हो रही है, तमाम टीचर कंपटीशन में अच्छा अच्छा पढ़ाने लगे। पहले वाले तो जो ही मिल गया वही पढ़ा देते थे, और ये जो ही पढ़ लेते थे वही पढ़ लेते थे। इनको खुद ही नहीं पता होता था क्या पूछेगा, और पढ़ाने वाले को भी नहीं पता होता था क्या पूछेगा, लेकिन पढ़ा दिए, पढ़ लिए, चले गए। और आज जब इतनी कोचिंगें मार्केट में खड़ी हो गई हैं, अच्छा खासा कंपटीशन हो गया है कोचिंगों में, हर आदमी अपनी गुणवत्ता को सुधारने का प्रयत्न कर रहा है, बेटर देने का प्रयत्न कर रहा है, तो ये क्या कह रहे हैं, बैच पे बैच आ रहा है, बैच पे बैच आ रहा है। अरे भाई, हमको जो समझ में आता है ना कि सबसे ज्यादा बेवकूफ कोई है तो वो टीचिंग में है। यही टेट सुपर टेट के चक्कर में जो पड़े हुए हैं, ये या तो इतने ज्यादा चालाक हैं कि सरकार इनके चालाकी का इस्तेमाल ही नहीं कर पा रही है। इनको भेज दे रही है प्राइमरी में, ये तो अरस्तु हैं, ये तो न्यूटन है, इनको भेजो सीधे, ये एक नया ग्रेविटेशन खोजेंगे। आज यूपी टेट बैच में गया, वहां भी मूड खराब कर दिए। चलिए आगे बढ़िएगा। तो इन्होंने एलन ने ही बताया है कि भारतीय प्रतिमान में 36 मिनट का समय निर्धारित है माइक्रो टीचिंग का। भारतीय प्रतिमान में माइक्रो टीचिंग का कितना निर्धारित है टाइम? 36 मिनट का टाइम माइक्रो टीचिंग का भारतीय प्रतिमान में निर्धारित है। ये बात नोट कर लेना। भारतीय प्रतिमान में 36 मिनट का माइक्रो टीचिंग का टाइम निर्धारित हुआ है। 6-6 मिनट का चक्र चलता है ना। सूक्ष्म शिक्षण चक्र कितने कितने मिनट का चलता है? 6-6 मिनट का। अगर हम बात करें सूक्ष्म शिक्षण चक्र की, सूक्ष्म शिक्षण चक्र की, सूक्ष्म शिक्षण चक्र की बात करें तो सूक्ष्म शिक्षण चक्र में कौन कौन से चक्र आते हैं? तो सबसे पहले आता है पाठ योजना बनाएंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे? पाठ योजना बनाएंगे। सबसे पहले पाठ योजना बनाएंगे। पाठ योजना के बाद हम जाएंगे, क्या करेंगे? शिक्षण करेंगे। पाठ योजना के बाद हम क्या करेंगे? शिक्षण करेंगे। और शिक्षण का क्या प्राप्त होगा? फीडबैक प्राप्त होगा, प्रतिपुष्टि प्राप्त होगी। और फीडबैक के बाद क्या होगा? कमियां रहेंगी तो सुधार करके पुनः नियोजन करेंगे। कमियां होंगी तो सुधार करके पुनः नियोजन होगा। और पुनः नियोजन के बाद हम पुनः शिक्षण करेंगे, फिर से पढ़ाना, पुनः शिक्षण करेंगे। और पुनः शिक्षण के बाद क्या होगा? पुनः प्रतिपुष्टि होगी। ये साइकिल चलती रहेगी, पुनः प्रतिपुष्टि। अगर यही काम सुधार दिया जाए ना, बीएड और बीटीसी के कॉलेजों में यही कार्य सुधार दिया जाए, इसी चीज को सुधार दिया जाए ना, तो सब कुछ सुधर जाए। इसी को सुधारने की जरूरत है। इसी को सुधार करके फाइनल टीचिंग में और पूरी ईमानदारी बरत दी जाए ना, तो देखना ऐसे लोग आएंगे जिनको कोचिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको कोचिंग की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम लोग पढ़ाते हैं।
अगर यही चीज सुधार दी जाए ना बीएड और बीटीसी कॉलेजों में, सरकार से आग्रह करो कि बीएड और बीटीसी में खूब कड़ाई से, ईमानदारी से प्रशिक्षण दिया जाए और ईमानदारी से लोगों को क्वालिफाई किया जाए, तो इतने कम लोग क्वालिफाई होंगे ना कि सरकार आराम से उठा करके विज्ञापन कर दे। 69,000 को अब तक न जाने कितने लोगों को भरा गया होता, कितने बैचेज को भर दिया गया होता। अगर ईमानदारी से बीएड और बीटीसी की ट्रेनिंग हो जाए ना, तो हम में से जितने लोग पास होकर के आए हैं ना, आधे वहीं लटके रहते, फाइनल टीचिंग में पास नहीं हो पाते। प्रकरण के प्रश्न बनाते बनाते ना बुढ़ापा आ जाता, रिटायरमेंट आ जाता। और गए पढ़ाने, बाय द वे बहुत टैलेंटेड हो, आपने बना लिया, फाइनल लेसन प्लान बना लिया, आप पढ़ा रहे हैं, लेकिन जिस वक्त एग्जामिनर आकर के पीछे बैठा, उसी समय किसी बच्चे से आप हुड़ुम तुड़ुम कर, उसी समय कुछ अंडरस्टैंडिंग में गलती होगी, उसी समय कुछ गलत हुई, बस लिख करके चला गया, नॉट क्वालिफाइड। मतलब आगे इनको नहीं बढ़ाया जा सकता है। चलो फिर, अब फिर 1 साल दौड़ो उसी में। अगर यही वाला कार्यक्रम ईमानदारी से बीएड और बीटीसी कॉलेजों में करवा दिया जाए ना, तो सरकार को टेट और सुपर टेट करवाने की जरूरत ही नहीं है। जो क्वालिफाई होकर के आए वो जाएं डायरेक्ट नौकरी करें, तो फिर हम लोगों की जरूरत ही क्यों पड़ेगी? कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोग यहाँ बुद्धिमान बनने का प्रयत्न ना किया करिए कि यूट्यूब पर चले आए, सफलता बैच लॉन्च हो गई है, चलो कमेंट कर देते हैं कि इनकी 3.0 आ गई है। अरे भाई, आप लोग सरकार पर दबाव बनाइए डायरेक्ट कि सरकार बीएड और बीटीसी कॉलेजों में ना खूब कड़ाई करे, जम के बढ़िया वाली, कि ईमानदारी का प्रशिक्षण प्राप्त हो। फिर जेन्युइन टीचर निकलेंगे। ये एरू गैरू नत्थु खैरू सब जो ले लेते हैं ना, घूमते हैं डिग्री लेकर, तब वो नहीं, जेन्युइन टीचर निकलेंगे जिनमें क्षमता होगी, जो कंपटीशन कर सकते हैं वहां पर प्रशिक्षण में, वही निकल करके मास्टर बनेंगे। फिर जरूरत ही नहीं कंपटीशन की कि पात्रता परीक्षा करवाओ, सुपर टेट करवाओ, कुछ नहीं करवाने की जरूरत है। तो ये सूक्ष्म शिक्षण का चक्र होता है ना। अब ये इसमें सूक्ष्म शिक्षण के चक्र में इससे ज्यादा और कोई सवाल नहीं बनता है। इसमें सूक्ष्म शिक्षण में यही होता है कि पाठ योजना बना करके, हाँ, आपको एक स्पेशल कौशल पर पाठ योजना बनानी होती है। स्पेशल कौशल कोई भी कौशल हो सकता है, चाहे श्यामपट लेखन कौशल हो, चाहे उद्देश्य कथन कौशल हो, चाहे प्रस्तावना कौशल हो, किसी भी कौशल पर आप पाठ योजना बना करके अपने विद्यार्थियों के नहीं, अपने छात्राध्यापक के ही समूह में से कुछ लोग बैठेंगे, है ना, और एक लोग जाएंगे पाठ योजना बना करके पढ़ाएंगे। तो वो पढ़ाएंगे और बाकी लोग उनकी फाइल में फीडबैक लिखेंगे कि क्या क्या कमी है आप में। वो फीडबैक जब लिखेंगे तो वो फीडबैक को पढ़ेंगे और फीडबैक में जो कमियां हैं उसको दूर करके फिर से योजना बनाएंगे, फिर से पाठ योजना बनाएंगे और फिर से पढ़ाएंगे और फिर से फीडबैक मिलेगा। जितनी बार कमियां मिले उतनी बार सुधार करके योजना बना करके जाना होगा। समझ में आई बात? जितनी बार सुधार नहीं हो जाता उतनी बार इसमें क्या किया जाता, आपसी समझौता हो जाता है। इसमें विद्यालय में प्रशिक्षण केंद्र पर क्या हो जाता है, आपसी समझौता हो जाता है। और आपसी समझौता होने के बाद क्या हो जाता है, हाँ, पाठ योजना पूरा बनता है। रिमाइंडर पर मैथ है 9 बजे, नहीं नहीं, 9 बजे हम हैं, 9 बजे मेरी क्लास है प्रैक्टिस, 9 बजे प्रैक्टिस करवाने मैं आऊंगा। हाँ, यहाँ पर प्रस्तुति होती है, पाठ योजना पूरी बनती है, लेकिन उसमें से एक पार्ट उठा करके हम प्रस्तुति करने जाते हैं वहां पर। हमारे यहाँ तो माइक्रो टीचिंग का अलग फाइल ही बना था, माइक्रो टीचिंग का अलग ही फाइल बना था, उसका लेसन प्लान नहीं बनी थी उसमें, माइक्रो टीचिंग का अलग से बना था। उद्देश्य कथन कौशल अलग से तैयार करवाए थे टीचर ने, प्रस्तावना कौशल अलग से तैयार करवाया गया था, है ना, प्रश्न कौशल अलग से तैयार करवाया गया था। ऐसे ऐसे करके श्यामपट लेखन कौशल तक अलग अलग तैयार करवाया गया था। जितने कौशल होते हैं उतनी माइक्रो टीचिंग का लेसन प्लान हम लोग अलग अलग से बनाए थे। एक एक कौशल का एक एक लेसन प्लान बनी थी और वही लेसन प्लान लेकर के जाना होता था और अपने ही ग्रुप में से लोग बैठ करके फीडबैक देखते थे। फीडबैक में कमी होती थी, सुधार